तो बात चल रही थी हमारी रेडिकल्स के बारे में, है ना। रेडिकल्स का मतलब हमको समझ में आ गया था। रेडिकल कब बनते हैं, मूलक कब बनते हैं? जब हाइड्रोकार्बन से हम लोग क्या कर दें, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से जब भी आप एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो बचा हुआ ग्रुप जो होगा उसको हम लोग रेडिकल या मूलक कहेंगे। ये लिख लिया था, ठीक है। फिर हमने बेसिक बात ये डिस्कस की थी कि जब भी ऐसा हो कि जैसे मीथेन है CH4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, CH3H। CH3 को मैं एल्काइल ग्रुप R लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब भी कोई भी एल्केन है या कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ये ऐसी वैसे तेज करो यार, गर्मी लग रही है बहुत, ठीक है। हाइड्रोकार्बन है, इनसे जब भी हाइड्रोजन निकलेंगे तो बचा हुआ ग्रुप क्या कहलाएगा, रेडिकल कहलाएगा, मूलक कहलाएगा। इतनी बात समझ ली थी ना। और मूलक के पीछे, नाम के पीछे क्या लगाते हैं, YL लगाते हैं। तो चूंकि ये एल्केन, कौन से एल्केन से बना है, एल्केन से बना है, इसलिए इसके लिए एल्काइल बोल देंगे हम लोग। और अगर ये एल्केन मीथेन है तो नाम के पीछे क्या लगा देंगे, मिथाइल लगा देंगे। कहानी क्लियर है, ठीक है। तो आपने यहां तक की बातें डिस्कस कर ली थी। अब हमने कुछ एग्जांपल्स बनाए थे, जैसे मेथेन से तो मेथाइल बन गया, एथेन से इथाइल बन गया। एथेन में कितनी जगह से निकाल सकते हैं अपन एक हाइड्रोजन, एक ही जगह से निकाल सकते हैं कि CH3 होगा तो या तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लोगे, तो बात तो एक ही है, इधर से या इधर से, तो कहीं से भी निकाल लो। यहाँ से निकाला आपने तो एथेन है, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल। ये बात भी क्लियर हो गई थी क्या, ठीक है। तो इथेन से आपने इथाइल बना दिया। प्रोपेन की बात कर ली थी क्या, प्रोपेन की, CH3CH3CH2। अब अगर हम लोग यहां से बनाए तो कुछ और बनेगा और यहां से बनाए तो कुछ और बनेगा, ठीक है। यहां से बना रहे थे तो क्या बन रहा था, ये CH3CH2CH2 डैश, खाली वैलेंसी। इसका नाम क्या बोल रहे थे हम लोग, क्योंकि सर ये तो N से बन रहा है, N प्रोपेन है, तो ये क्या बन जाएगा, N प्रोपाइल बन जाएगा। और सर इसको अगर मैं यहां से बनाता, CH3 और यहां से एक हाइड्रोजन डालता और ये CH3, तो ये क्या आइसोप्रोपाइल बनता है क्या, तो ये क्या बन जाता, आइसोप्रोपाइल बन जाता। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। ये कहानी हमने पढ़ ली थी, यहां तक कोई डाउट। अब आपको कुछ होमवर्क दिया था क्या, ब्यूटेन का दिया था, बने, चलो देखते हैं, देखा कितने सही है। ब्यूटेन की बात कर रहे हैं अपन। ब्यूटेन ऐसा होगा क्या, अब ब्यूटेन में कितनी जगह से बना सकते हैं, देखो यहां से बनाओ, इधर से नहीं बनाते हम लोग, बनाते हैं यहां से, सपोज यहां से बनाते हैं सपोज, ठीक है, तो अलग बनेगा। यहां से बनाएंगे तो अलग बनेगा। अगर इन दोनों जगह को रिपीट करेंगे तो ये दोनों ही बन जाएंगे। तो N वाले से तो हम लोग दो ही बना सकते हैं, ठीक है। N वाले से तो आप दो ही बना सकते हो, ठीक है। तो N वाले से दो बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये वैलेंसी फ्री। तो CH3 CH2 CH2 CH3 क्यों आएगा, 2 आएगा। तो ये N ब्यूटेन से बना है क्या, तो नाम क्या होगा, N ब्यूटाइल। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब यहां से बना लेते हैं सर, इसको यहां से बनाएंगे तो C यहां से बना दिया, CH3 CH2 CH3 CH। तो अब इधर देखो, ये आइसो बना क्या ना, आइसो में तो सेकंड नंबर पे मिथाइल दिखना चाहिए आपको, नहीं है, ठीक है। तो सर ये जो है ना, है तो ब्यूटाइल से ही बना है, ठीक है।
ये बना तो ब्यूटाइल से ही है और वो भी एन ब्यूटाइल वाले से ही बना है, लेकिन इसमें ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन से जब ये जुड़ेगा तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, तो 2 डिग्री ब्यूटाइल। इसी को आप कह सकते हो सेकेंडरी ब्यूटाइल। एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये फ्री वैलेंसी वाला कार्बन। ठीक है भाई, अरे बोलो। ठीक है, ठीक है भाई। अब सर एक तो ये ब्यूटेन बन सकता था इससे, और एक आइसोब्यूटेन भी बन सकता था क्या? अगर मैं आइसोब्यूटेन वाली स्ट्रक्चर से बनाना चाहूं तो आइसोब्यूटेन यहां ऐसा होता है, तो इससे भी 2 बन सकते हैं क्या? अगर मैं यहां से वैलेंसी फ्री करूं तो ये क्या बन जाएगा? 2 क्यों? आइसोब्यूटाइल बन जाएगा, सीधी सी बात है। जब एन ब्यूटेन से इधर से वैलेंसी फ्री की तो एन ब्यूटाइल बना, तो आइसोब्यूटेन से इधर से वैलेंसी फ्री करोगे तो आइसोब्यूटाइल बनेगा। अरे है ना, ठीक है। तो 1 2 और ये वैलेंसी फ्री CH3 CH3 CH CH2, ठीक है। तो ये बन गया अपना आइसोब्यूटाइल, ठीक। अब दूसरा तरीका क्या है, वैलेंसी कहां से फ्री की जाए? यहां से कर ले, इस जगह से वैलेंसी फ्री करें। 1 2 3 4 ये वैलेंसी फ्री, तो ये क्या बना है? CH3 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 CH आएगा क्या इस पे? ओनली C तो आएगा। तो ये ना नियो के लिए तो आपको बताया सीधा सीधा 5 कार्बन चाहिए, 1 कार्बन से 4 कार्बन नजर आने चाहिए जुड़े हुए, तो टोटल 5 कार्बन पे नियो होगा, 4 कार्बन पे तो नियो हो ही नहीं सकता। तो वो इसी का नाम भी इसी तरह से होगा कि सर ये कितने से जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, और 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा ब्यूटाइल बना? टर्शियरी ब्यूटाइल बन गया। बात समझ आ गई क्या? टर्शियरी ब्यूटाइल, 3 डिग्री ब्यूटाइल भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। बात समझ में आई? लिख लोगे? बना लो। ये कितने जनों ने बना ली थे? सही सही, बस करो, कॉपी करो। हालांकि ये जो 2 डिग्री ब्यूटाइल बोलते हो ना, इतना नाम इतना सही नहीं है, इसके लिए सही नाम क्या होता है? सेकेंडरी होता है, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शियरी यूज करो तो ज्यादा बढ़िया है। एक बालक पूछ रहा है 2 डिग्री ब्यूटाइल भी तो आइसोब्यूटाइल है, 2 डिग्री ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल है क्या? 2 डिग्री ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल नहीं है, क्योंकि आइसोब्यूटाइल होने के लिए 2 नंबर कार्बन पे क्या दिखना चाहिए? मिथाइल दिखना चाहिए। आइसो एंड सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है? आइसो और सेकेंडरी में डिफरेंस है क्या भाई? जमीन आसमान का अंतर है। सेकेंडरी ब्यूटाइल बनता है एन ब्यूटाइल वाली एन ब्यूटेन से, ठीक है। और कौन सा था सेकेंडरी? और आइसो। आइसो बनता है किससे? आइसो ब्यूटेन से। सिंपल सी बात है। जो इनका रूट नाम है ना, उसी के बेस पे इनका नाम किया जाता है।
ये एन ब्यूटेन से बन रहे हैं दोनों, तो एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटेन से बन रहे हैं तो आइसोब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं 3-4 स्ट्रक्चर, एन ब्यूटाइल्स, आइसोब्यूटाइल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इन सब में डिफरेंस समझ में आ गए, कौन सा क्या है और कैसे बनेगा। ये भी हो गई आपकी बेसिक बात कंप्लीट। चलो अब हम पढ़ेंगे थोड़ी सी जानकारी, हम लोग डिराइव नेम की भी ले लेते हैं, फिर हम लोग आईयूपीसी की बात करते हैं। हटाएं इसको। व्युत्पन्न नाम में केवल बेसिक बात बता रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट आपके काम नहीं आएगी। व्युत्पन्न नाम, हेडिंग लगाओ डिराइव्ड नेम, व्युत्पन्न नेम। लिख लिया। एक बालक बोला सर टर्शियरी ब्यूटाइल को 4 डिग्री आइसोब्यूटाइल भी कह सकते हैं ना? आइसोब्यूटाइल को आप 4 डिग्री कह सकते हो क्या? टर्शियरी ब्यूटाइल को 4 डिग्री आइसोब्यूटाइल, 4 डिग्री कैसे कहोगे इसको? 4 डिग्री का मतलब क्या होता है? कोई कार्बन 4 कार्बन से जुड़े, कहीं नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। चलो फालतू की बात है, काम की बात लिखो। डिराइव नेम में जो नेम करते हैं ना, वो हमेशा हम लोग करते हैं जो पेरेंट होता है उसके नाम के आधार पे। पेरेंट का मतलब जो जनक होता है, और जनक होता है सबसे पहला वाला मेंबर। जैसे सिंपल सी बात है, डिराइव नाम जैसे अपना नाम है ना, वैसा ही है सेम, कि जैसे कोई शर्मा है तो फादर अगर शर्मा है तो उनका जो बेटा होगा उनके नाम के पीछे भी क्या आएगा? शर्मा। उनका बेटा होगा तो उनके नाम के पीछे भी आएगा शर्मा। तो पेरेंट जो है उन्हीं का नाम सभी के नाम के पीछे लग रहा है। तो सेम चीज है कि डिराइव्ड नेम में भी हम लोग क्या करते हैं कि जो पहला मेंबर होता है उसको पेरेंट या जनक नाम मान करके उसका आधार पर बाकी के नाम करते हैं। ठीक है, जैसे एक कार्बन वाले को हमने ले लिया क्या? मीथेन। ठीक है, अब एक कार्बन वाले से एक और कार्बन जुड़ गया तो एक कार्बन का नाम तो मीथेन, और जो दूसरा कार्बन जुड़ा है वो मिथाइल, तो नाम हो जाएगा मिथाइल मीथेन। तो हालांकि इनके कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि क्यों रखा, कैसे रखा, कारण इनके पीछे कुछ भी नहीं है, इन्होंने जो दे रखे हमको उसके अकॉर्डिंग पढ़ने होते हैं। तो केवल एक बात लिख लो इसके बारे में, लिखो इसमें नामकरण जनक और जनक के ब्रैकेट में लिख लो प्रथम सदस्य। जनक यानी प्रथम सदस्य के आधार पर करते हैं। जनक को बोलते हैं पेरेंट, या फर्स्ट मेंबर के आधार पर करते हैं। ठीक है, इसी को और करके लिखो, और प्रथम सजात के आधार पर नामकरण करते हैं। प्रथम सजात के आधार पर नामकरण करते हैं। प्रथम सजात को इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट होमोलोग। फर्स्ट होमोलोग के नाम के आधार पर करते हैं। लिख दिया? जैसे उदाहरण लिखो, एल्केन की बात कर रहे हैं। जैसे अपन एल्केन में, तो एल्केन में पहला मेंबर कौन सा है? CH4। नाम क्या है इसका? मीथेन है। ठीक है, अब सारा नाम जो करेंगे ना इसके आगे, वो इसके नाम के आधार पे ही करेंगे। जैसे ये एक कार्बन वाला तो क्या हो गया? मीथेन, और इसी से क्या जोड़ दिया? एक हाइड्रोजन हटा करके कार्बन जोड़ दिया। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे? यहाँ पे कितने जुड़े? अब ये मत सोचना कि सर मीथेन तो CH4 है,
मैंने आपको क्या बोला, हाइड्रोजन जोड़ करके मत देखा करो। आप ये देखो एक कार्बन वाला क्या है, मीथेन है, तो इससे क्या जुड़ा है, कौन सा ग्रुप जुड़ा, मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल मीथेन। समझ आया क्या ये बात, मिथाइल मीथेन। अब ये कंफ्यूज मत होना, बार बार में रटने वाला यही कंफ्यूज होता है, सर मीथेन CH4 को कहेंगे या CH3 को कहेंगे, किसको कहेंगे, मीथेन को तो CH4 को ही कहेंगे, लेकिन जब इनकी नेमिंग करेंगे तो एक कार्बन वाले को आपको क्या मान के चलना है, एल्केन में मीथेन मान के चलना है। एक और एग्जांपल करते हैं, देखो नाम बताओ, दिमाग क्या लगाना है, एक कार्बन वाले को क्या मानना है आपको, मीथेन, तो ये ग्रुप कौन सा, इथाइल, नाम क्या हुआ, इथाइल मीथेन। अब समझ आई क्या कुछ बात, लेकिन वही वाली बात है, इसमें ये फर्जी नाम है, क्यों, क्योंकि जब आप समझने लगते हो तो उतने में नया रूल बदल जाता है। रूल ये बदल जाता है कि मीथेन सर इसी को क्यों माना, ठेका थोड़ी इसी को मीथेन माने, मैं तो इसको मीथेन मानूंगा, ये लो मैंने तो इसको मीथेन माना, तो अब ये क्या हो गए, दोनों डाई मिथाइल हो गए। समझ में आई क्या बात, कि सर फिर उस केस में इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल मीथेन। तो लेकिन सर नाम तो एक ही सही होगा दोनों में से, डाई मिथाइल मीथेन, नाम तो इन दोनों में से एक ही सही होना है, ठीक है, तो नाम तो दोनों में से एक ही सही होना है। अब कौन सा सही माने, तो फिर हम लोग बात करते हैं, इनमें आगे रूल दिया गया कि जिसके अंदर सब्स्टिट्यूट ज़्यादा मिलेंगे, प्रतिस्थापी ज़्यादा मिलेंगे, उस नाम को हम लोग सही मानेंगे। तो कौन सा सही होना चाहिए, ये वाला, तो ये वाला नाम सही है, ये वाला नाम को लेस करेक्ट माना गया है। बात समझ में आ गई, तो इसको आप क्या मानेंगे, लेस करेक्ट मानेंगे, मोर करेक्ट मानेंगे डाई मिथाइल मीथेन को, ठीक है। अब आपके सर ऐसा क्यों होता है, तो इनके कोई लॉजिक नहीं, इस वजह से ये नाम क्या हो गए, सारे फेल हो गए। और इन सभी झंझटों से बचने के लिए लास्ट में कौन सा नाम आया, जो सबसे ज़्यादा सही माना जाता है और यूनिवर्सल माना जाता है। पर लिख लो, पता होना चाहिए, क्योंकि आपके हैं ये सारी बेसिक चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर। बंद करें, हो गया। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखना, फर्स्ट होमोलॉग के बेस पे, पर क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। लिख लिया, ठीक है। ये तो किसकी नेमिंग हो गई थी, एल्केन की। अब किसकी बात करेंगे, एल्कीन की। एल्कीन में भी जो नेमिंग करेंगे वो किसके आधार पे करेंगे, फर्स्ट मेंबर के आधार पे ही करेंगे। अब फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का, एक या दो, तो सर एक कार्बन का तो होता ही नहीं है, तो फर्स्ट मेंबर दो कार्बन का कौन है, एथीन, ठीक है। और एथिलीन, इसका नामकरण कैसे करते हैं, इथाइलीन, इसको हिंदी में बोलते हैं एथिलीन। तो अब इसका सबका एल्कीन का नामकरण किसके बेस पे होगा, नोमेनक्लेचर, इस बेस पे। इसको दो कार्बन वाले को क्या बोलना है आपको, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को नहीं बोलना, मैंने क्या तरीका बताया, दो कार्बन वाले को क्या बोलना है, इथाइलीन। तो इधर देखो, ये दो कार्बन वाला तो क्या हो गया, एक कार्बन जुड़ गया, तो नाम बोलो इसका
मिथाइल क्या हो गया, एथिलीन। समझ में आई क्या बात? तो अगर मैं इधर भी जोड़ दूं एक कार्बन, हाइड्रोजन पूरे कर लेंगे क्या? यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ, 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 ठीक है। तो इसका नाम बोलो, डाइमिथाइल मिथाइलिन, इथाइलिन सॉरी, लिख लो। एक बालक कह रहा सर 11-12 में पढ़ा नहीं है तो बेसिक बहुत अच्छा करवाएं सर, थैंक यू। बेसिक बहुत अच्छा करवा रहा हूँ मैं, आप टेंशन मत लो, इसलिए ये लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको वहाँ कार्बन चेन में से कुछ भी लिखा मिल गया ना तो आपको साइड चेन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इनका आईयूपीसी से कैसे करेंगे और कॉमन नेम से कैसे करेंगे। लिख लिया? ये हो गई एल्किन की। ऐसे ही एल्काइन के लिए, एल्काइन के लिए, एल्काइन में पहला मेंबर कितने कार्बन का? 2 कार्बन का ही होगा क्या? यही होगा क्या? तो ये तो वही होता है एसिटाइलिन, तो डिराइव में भी इसी नाम से करते हैं, एसिटिलीन से, ठीक है। सेम तरीका, ये क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका एक हाइड्रोजन उठा के यहाँ CH लगा दूं, क्या नाम बनेगा इसका? मिथाइल एसिटिलीन। और अगर ये हाइड्रोजन भी उठा के लगा दूं तो डाइमिथाइल एसिटिलीन। समझ आ गई क्या? कर लो कॉपी। एक बालक कह रहा सर डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं क्या? कहीं भी लगा सकते हैं क्या डबल बॉन्ड? जैसे एथीन है, एथीन में डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे? पहली पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे। एथीन में तो कोई पोजीशन ही नहीं है, मतलब एक पर ही लगा हुआ है। अब प्रोपीन में कहाँ लगाओगे डबल बॉन्ड? प्रोपीन में भी वही लगेगा भाई, कहीं भी लगा लो। ये प्रोपीन बनानी है तो यहां लगा दिया तब भी प्रोपीन ही है वो, लेकिन इधर लगाया तो भी प्रोप बनी नहीं है वो, ये भी प्रोप बनी नहीं, ये भी प्रोप बनी। लेकिन अगर ब्यूटीन है तो ये ब्यूटीन है जिसको क्या बोलते हैं, ब्यूट 1 और अगर यहां लगाया तो ब्यूट 2 तो अगर नॉर्मली अगर वो ब्यूटीन बोल रहा है तो आपको समझना है वो डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 पर ही है, क्योंकि 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती बहुत बार, तो कभी नहीं लिखते तो अपन ये समझ लेते हैं कि 1 पे ही है, तो आप कहीं भी नहीं लगा सकते। अगर मान जैसे ब्यूटीन बोल रखा है, पेंटीन बोल रखा है, तो वो अपने आप समझना है वो 1 पे ही है। अगर कहीं भी लगा दोगे तो 2, 3 बन जाएंगे वो, ठीक है ना। तो हर कहीं नहीं लगाना अपने को। अच्छा, एसिटाइलिन क्यों लिखा मैंने इसको? क्योंकि इसका जनक जो पेरेंट का नाम है उसको क्या माना गया है, एसिटाइलिन माना गया है। तो ऑब्वियसली बात है आगे सारे नाम के पीछे क्या आना है, एसिटाइलिन आ गया। समझ में आ गई बात? तो आपको ये एसिटाइलिन पहले भी लिखा है मैंने, याद करो, वहां भी उसको एसिटाइलिन के नाम से बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, और यहाँ भी इसको एसिटाइलिन के नाम से बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, दोनों जगह इसका नाम यही दिया गया था, ठीक है। क्यों लिखा? क्योंकि दिया यही गया है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसका नाम कॉमन या फिर ये वाला ये है। चलो फिर ऐसे ही अल्कोहल के लिए अगर आपके एक नाम आता है, ये लिखवाना जरूरी था, इस वजह से आपको ये लिखवाया है। अल्कोहल में कैसे करेंगे? अल्कोहल में इसका पेरेंट मेंबर एक कार्बन वाला हो गया जनक, एक कार्बन वाला OH, तो ये CH3OH ही होता है क्या? तो इसको क्या माना गया था?
इसको माना गया था कार्बिनोल। किसके अंदर? डिराइव नेम में इसको बोलते हैं क्या? कार्बिनोल। ये नाम याद रखना, ये एनसीईआरटी में है, याद होना चाहिए कि कार्बिनोल किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? एक कार्बन वाले एल्कोहल को, जिसको आप मेथेनॉल बोलते हो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यहां से हाइड्रोजन हटा दे और एक कार्बन बना दे इस पे, यही बनेगा क्या? और हाइड्रोजन कितने हो गए? CH2। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? तरीका वही है, एक कार्बन वाले OH को जो पहला नाम दिया गया है उसी नाम के आधार पर लिखना है, मिथाइल कार्बिनोल। समझ आ रही क्या चीजें? कुल मिला के देखो, सारा रट्टाफिकेशन वाला खेल है यहाँ पे, कि अगर आपको पहले पेरेंट का जो नाम दिया गया है वो पता है तो आप सारे नाम कर लोगे, और पहला वाला आपको याद होना जरूरी है। लिखो इसको। एक बालक पूछा, सर मीथेन वाले में फिर मीथेन क्यों लिखा? मीथेन तो IUPAC नाम था ना एक कार्बन के लिए। अरे इधर देखो, जैसे उसका कंफ्यूजन ये है कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम IUPAC पढ़ते तो एथीन बोलते हैं, इसको इथाइन बोलते हैं। अरे है ना, तो वो तो IUPAC नाम हो गए, तो इथाइन नाम IUPAC में आएगा, लेकिन इसके अंदर कौन सा नाम दे रखा है? एसिटाइलिन, इसलिए सारे मेंबर का नाम एसिटाइलिन। इसका नाम वहां पे इथीन होता है IUPAC में, लेकिन इस नेमिंग के अंदर इसको क्या बोला? इथाइलिन। तो सबके नाम के पीछे आएगा इथाइलिन, क्योंकि फर्स्ट मेंबर, पेरेंट मेंबर यही है। अब ये इसका IUPAC नाम क्या होता है? मीथेन ही होता है, और यहाँ भी इसका नाम क्या दिया गया था? मीथेन। तो इसका नाम या मीथेन दिया गया, इसलिए नाम के पीछे सबके पीछे क्या लगाना है? मीथेन। अब क्यों दिया ये तो डिपेंड करता है उस वैज्ञानिक ने क्या सोच के दिया, इसका कोई कारण नहीं। ये छोटे छोटे कारण जो हैं जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया, और ये इस वजह से क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है ना? ऐसा नहीं मुझे नहीं पता, मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि दिया ही नहीं गया वो। ठीक है, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि उसने इसको माना ही क्या था? मीथेन। उसने कहा भाई मैं तो सबके नामकरण मीथेन बोल करके करूंगा, तो आपको भी मीथेन के नाम से इसको याद करना पड़ेगा। तो इनके कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक मिलेंगे आपको IUPAC के अंदर। क्लियर? याद हो जाएगा? ओके, चलिए अगर मैं तीनों ही हाइड्रोजन हटा दूं यहां से, तो ये बनेगा क्या? नाम क्या होगा? बस आपको डिराइव नेम में कुछ नहीं करना, बस पेरेंट का नाम ढूंढ लो कि सर एक कार्बन और OH के लिए आपको क्या बोलना है? कार्बिनोल। तो ये क्या बन गया? ट्राइमिथाइल कार्बिनोल। समझ में आ रही क्या? करो भी। लेकिन हालांकि डाइमिथाइल एल्कोहल होगा या नहीं होगा? डाइमिथाइल एल्कोहल का नाम आएगा इसके अंदर, एल्कोहल के सारे नाम इसमें किससे आएंगे? कार्बिनोल से आएंगे। तो एल्कोहल क्यों आएगा यहाँ पे? ये सब अपनी अपनी लीला अलग अलग चलाते हैं लोग। ये ऊपर वाला माला खुला रखो, कान खुले रखो और आंखें खुली रखो। इसमें जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ एल्कोहल नाम ही नहीं आएगा, तो इसमें क्यों आएगा डाइमिथाइल एल्कोहल, ट्राइमिथाइल एल्कोहल? दिया ही नहीं है उस साइंटिस्ट ने इसके लिए। इसके लिए सारे नाम किससे बनेंगे? कार्बिनोल से बनेंगे। ठीक है, कार्बिनोल कहीं आ रहा है तो आपको समझना है कि वो डिराइव नेम में एल्कोहल की नेमिंग चल रही है। ठीक, चलिए ऐसे ही एसिड की नेमिंग के लिए देख लो। एसिड के लिए तो एसिड में CH3COOH को बेस मान करके उसने नाम किया है। इसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटिक एसिड बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये है एसिटिक एसिड। ठीक, अब वही तरीका, क्या हटाएंगे? हाइड्रोजन। तो ये क्या बना? CH2COOH, और हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया? CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब एसिटिक एसिड कौन सा है, ये या ये? होता तो ये है, और आपको एक कार्बन वाले एसिड को क्या बोलना है? एसिटिक एसिड। तो नाम हुआ इसका
मिथाइल एसिटिक एसिड। कहानी क्लियर? और अगर मैं इसके तीनों ही हटा दूंगा तो तीनों ही हाइड्रोजन हटा दूं मैं, ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। वेरी गुड, ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। चलो करो कॉपी। कुछ लोग तो बिल्कुल क्रांतिकारी लोग हैं इसमें। अब इसके लिए पूछ रहे हैं कि सर इसमें न्यू एसिटिक एसिड हो सकता है क्या? इसका नाम न्यू एसिटिक एसिड हो सकता है क्या? ये न्यू तो आपको पूरे पूरे कितने कार्बन दिखने चाहिए। अब इस पे कुछ लगेगा, जैसे ये हो गया तो ये नियोपेंटाइल एल्कोहल बन गया। ठीक है, नियो का मतलब आपको पूरे पूरे कितने कार्बन होने चाहिए? वहां पे 5 कार्बन। और दूसरी बात, नियो नाम ये कहाँ आएगा, कौन से नेम में आएगा? कॉमन नेम में आएगा। अभी क्या चल रही है? डेराइव नेम चल रही है। तो आप आपस में मिक्स मत करो इनको। आपको इतना धीरे धीरे स्पेसिफाई अलग अलग करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें अलग अलग बनी रहे दिमाग में। इधर घुसेड़ लेना आप कॉमन नेम, इधर घुसेड़ लेना डिराइव नेम, और इधर पढ़ लेना आप आईयूपीएसी नेम। मत मिक्स करो, वहाँ मालूम पड़ेगा एक क्वेश्चन नहीं होना आपसे अगर मिक्स करो। ये मिक्स इसलिए होते हैं कि घर पे जाके आप पढ़ते नहीं हो, वापस रिवाइज नहीं करते हो। ये उन्हीं के कन्फ्यूजन हो रहा है जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है। जिन्होंने ढंग से पढ़ा है उनको कभी जिंदगी में कन्फ्यूजन नहीं होगा। इतनी क्लियरिटी से आपको एक एक चीज बता रहा हूँ मैं, वरना सीधा ही आके आईयूपीएसी लिखा था तो पता ही नहीं पड़ते किसके नाम क्या थे। ठीक है, मिक्स मत करो, डेली का डेली पढ़ा करो इनको। एक दिन में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती, लेकिन 2 दिन में भी नहीं पढ़ी जाती। ठीक है, डेली के डेली पढ़ोगे तो ही याद रहेगी। हाँ, ऐसा नहीं एक दिन नहीं हो रही 2 दिन में हो जाएगी। डेली का डेली पढ़ोगे तो ही याद रहेगी। दुनिया में केमिस्ट्री सबसे बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह सफा। तो बस केमिस्ट्री के लिए ये बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री को रोज टाइम देना पड़ता है। जैसे होता है ना दुनिया में कुछ चीज़ों को रोज टाइम देते हो, नहीं दोगे तो केमिस्ट्री उसी के साथ साथ चलती है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना उस सीक्वेंस में पढ़ते जाओगे ना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे जो अब तक नहीं पढ़े, क्योंकि अपन ने अब तक तो पढ़े नहीं पढ़े ना, क्यों अब तक भी नोट्स ही बनाए थे अपन ने। टीचर लिखता था, हम लोग कॉपी कर लेते थे। अभी भी मत करो, अभी भी बहुत से लोग नालायक साथ कॉपी कर रहे हैं बैठे बैठे। फिर मैं लिख करके इधर हट जाता हूँ, फिर वो देखते रहते हैं इधर उधर, ये देखेंगे मेरे से पहले किसने लिख लिया। क्या हो जाएगा एग्जाम में भी? फिर यही होना है, क्योंकि तुमने पढ़ा तो ये नहीं। पेपर आएगा, पढ़ने वाला तो सोल्व करते रहेंगे, तुम इधर देखते रहोगे। अचानक नजर पड़ेगी कॉर्नर वाला भी तुम ही देख रहा है, दोनों देख के खुश होंगे। फिर उसको समझ में आएगी इसकी भी वही हालत है जो। तो ऐसा काम मत करो, ठीक है ना। अब ये लगी सर कोई बुक लाएं क्या? अरे देवता ये पढ़ ले बहुत है, क्या करोगे तुम बुक का? तुमको इतना मीटर पढ़ा रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी सारी कवर करा रहा हूँ, सारी आरपीएससी सारी कवर करा रहा हूँ, इसके एक लेवल ऊपर पढ़ा रहा हूँ जितना तुम्हें जरूरत। तुम तो बस कृपा करके ये जो पढ़ा रहा हूँ ना वो अगले दिन याद रख के आ जाया करो। सब मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें, कोई बुक कॉपी भी, अरे इसकी कॉपी तो लाना, क्योंकि 2 कॉपियां भरेगी आपने इसमें, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलो आगे लिखो। सबसे बढ़िया क्लास तुम्हारी है, अब तक का सबसे बढ़िया बैच कौन सा है? ये सब मैं हर बैच में बोलता हूँ, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे की बात सुनो, तो अच्छे से पढ़ना आप, ताकि मैं अगली बार वापस ये बात बोल सकूं। तो ये हो गए आपकी अब सारी रामायण खत्म। ठीक है, बेसिक आपने कॉमन नेम पढ़ लिया, बेसिक
डिराइव। अब अच्छे से पढ़ना है आपको आईयूपीसी में, पर आईयूपीसी नाम से पहले एक नोट ध्यान रखना है, क्योंकि रेडिकल आपने सबके बना लिए थे ना। डिराइव नेम खत्म हो गया, लिख लेना बड़े बड़े अक्षरों में, फिर इसको मिक्स करो उसके अंदर। डिराइव नेम खत्म, हाँ डिराइव नेम खत्म, खत्म, ठीक है। तो डिराइव नेम खत्म हो गया। मैं आपको केवल क्या बता रहा हूँ, एक एरोमेटिक रेडिकल का, क्योंकि एरोमेटिक रेडिकल भी काम आएंगे आपके। एरोमेटिक रेडिकल, रेडिकल का मतलब क्या था भाई, मूलक। कौन सा मूलक है लेकिन ये एरोमेटिक वाला है। अभी अपन इससे पहले कौन से पढ़े थे, ओपन चेन वाले, एल्केन के एल्किन के एल्केन के, मिथेन से मिथाइल बनाया, एथेन से इथाइल बनाया, प्रोपेन से प्रोपाइल बनाया। अब एरोमेटिक नाम आते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, अरे बोलो, एरोमेटिक नाम लाती है सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन आता है, बस बेंजीन को याद रखना है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं एरीन, इसी को बोलते हैं बेंजीन, इसी को बोलते हैं फीन, ठीक है। और इससे क्या कर दिया आपने, एक हाइड्रोजन। अच्छा, इस बेंजीन में हाइड्रोजन है क्या, अपने को तो सारे कार्बन दिख रहे हैं, ये भी कार्बन, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, हाइड्रोजन कहाँ है इसमें, कहाँ है हाइड्रोजन, कार्बन के साथ इस पे है क्या, इस पे भी है, तभी तो फॉर्मूला क्या लिखते हो, C6H6, याद आ गई क्या, ठीक है। तो अगर यहां से कोई सा भी एक हाइड्रोजन हटा दें, क्योंकि यहां तो सब जगह से हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक ही कंडीशन बनेगी, इससे भी बनाओगे तब भी वही बात होगी, इससे भी बनाओगे तब भी वही बात होगी, एक ही तो जगह है इसमें, अरे हाँ है ना, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन हटा दो कोई सा भी, तो ये ऐसा बन जाएगा क्या, कहां से हटाएं, इसमें ऊपर से हटा दें, ये लो ऐसा बन गया क्या ये, ठीक है। इसको, अच्छा ये C6H6 था क्या, तो अब ये C6H5 बन गया क्या, ठीक है। इसको क्या फिनाइल बोलते हैं क्या, ये फीन है ना, फीन से क्या बना, फिनाइल, और इंग्लिश वाले तो बोलते हैं फिनाइल और हिंदी वाले बोलते हैं फेनिल, ठीक है। इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं एराइल, एरिल, ये सुने क्या सारे नाम, बहुत बार आपने फाई से भी पढ़ा होगा, फाई सुना है क्या, हाँ फाई, फाई से भी पढ़ा होगा, पीएच से भी पढ़ा होगा, तो ये सब एक ही चीज है, ठीक है। क्यों बताया मैंने, इसके ऊपर लगाएंगे OH एल्कोहल, तो क्या बन गया, फिनाइल एल्कोहल, बात समझ में आई, चलो एक बार ही बना लो बस, फिर आईयूपीसी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऐसा तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि सर मैंने यहाँ से कितने हाइड्रोजन हटाए, इसमें 5 हटाए, 6 हटाए या 1 हटाए, तो बाकी वाले कहाँ गए, हाँ तो वो बनाने की जरूरत थोड़ी है ना, भूल जाओ तो बना लेना, कल को क्या सर बाकी हाइड्रोजन कहाँ घुस गए, यही है बाकी हाइड्रोजन, ऊपर वाला फ्री हुआ है बस। अच्छा, इस जगह से मैं हाइड्रोजन निकालता तब क्या बनता, तभी वही बनता, और इससे बनाता तो
लेकिन इस जगह से बना था तो कहीं से भी निकालो एक हाइड्रोजन, फॉर्मूला तो क्या बनेगा, C6H5, एक वैलेंसी फ्री, उसको बोलते हैं फिनाइल। हाँ जी, अच्छा, एक बालक ने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, सर बेंजाइल भी इसको कह सकते हैं क्या? अरे कह सकते हैं ना, बिल्कुल नालायक को नहीं कह सकते, गलत है। मैं बताता हूँ बेंजाइल क्या होता है। बेंजाइल नहीं कह सकते भाई इसको, बेंजाइल क्या होता है मैं समझाता हूँ, लिख लिया ये, समझो, देखो बेंजाइल क्या है। जिंदगी में कोई आपका दोस्त है, ठीक है, उसका नाम है क्या, पुष्पा। आप उसको बुला, ऐसे बुलाओ, हेमा इधर आना, बर्दाश्त करिए क्या उसके सामने किसी दूसरे का नाम लेना? नहीं। तो जिसका जो नाम है उसको वही बोलना चाहिए, ठीक है। इसका नाम क्या है, फिनाइल है, ये बेंजाइल नहीं है। तो बेंजाइल क्या होता है मैं बताता हूँ, कोई बर्दाश्त नहीं करता दूसरे का नाम लेना, ठीक है ना। तो इसका भी जो नाम है आप उसी नाम से इसको पुकारो। ये है आपका क्या है, टोलुइन है क्या, ये लो भाई टोलुइन। अब इस टोलुइन में से हमको क्या निकालने हैं, हाइड्रोजन निकालने हैं, निकालो। एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दे क्या, यहां से निकाला अपन ने, तो भैया अगर ऐसा होता है तो ये क्या बनता है, ये बनता है क्या, ये होता है आपका बेंजाइल, जिसके लिए आप पूछ रहे हो क्या, बेंजिल, ठीक है। टोलुइन में से जब हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बनता है, बेंजिल, और बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकलता है तो फिनाइल बनता है। तो फिनाइल और बेंजाइल एक है क्या, नहीं है। समझ आ गई ना बात, दोनों अलग अलग है। अब यहां से एक और हाइड्रोजन निकल जाए तो हाँ बेंजिल, बेंजो भी नहीं बनेगा ना, लाइक गलत है, CH, दो वैलेंसी फ्री, बेंजाइल से बनता है बेंजल, बेंजल बेंजल, और इससे भी एक और हाइड्रोजन जो बचा है वो भी निकाल दो, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, ठीक है। थोड़े से अच्छे अच्छे नाम है ये, याद रखना इनको, बेंजो, तीनों अलग अलग चीज है। संजय जी के तीनों ही समझा दो, समझा दिया भाई, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो तीनों ही समझा दिया। काम अधूरा नहीं छोड़ना, काम पूरा करना चाहिए। मजा आ रहा है क्या पढ़ने में? एक बालक बोला सर मजा आ रहा है। पढ़ने में मजा आता कब है अपने को, है नालायक मना कर रहा है, आ रहा है ये बोल। हाँ यही अभी मूवी चल रही होती, इस पे तो खूब रस लेकर के देख रहे होते तुम लोग। पढ़ाई में सबसे ज्यादा जोर आता अपने को। हाँ एक बालक ने पूछा ये कॉमन नेम है क्या, ये इनके कॉमन नेम है, ठीक है, टोलुइन और ये। वॉल्यूम सही आ रही है पीछे तक, बिल्कुल बरोबर। तो क्या टोलुइन में से हम लोग हाइड्रोजन निकाल करके रेडिकल बना सकते हैं क्या? ठीक है, तो टोलुइन में से हाइड्रोजन अगर निकालेंगे, अगर मिथाइल वाले में से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये तीन कंडीशन बन सकती है। अब इसमें और भी कहीं से हाइड्रोजन निकलने की संभावना है क्या? अरे है ना, रिंग में से भी तो निकाल सकते हो, पर रिंग में से निकालेंगे कितनी जगह से? अरे नाले को यहां से और यहां से यहां से, बाकी तो रिपीट हो जाएगी ना। ये पोजीशन दोनों तरफ 1 1 है, ये पोजीशन दोनों तरफ 2 2 है, और ये पोजीशन 3 है, तो तीन ही जगह से निकाल सकते हो। बात समझ में आई? तो उनको ही तो आप ऑर्थो मेटापेरा कहते थे, याद आया क्या? वेरी गुड।
तो अगर मैं यहां से निकालू बेंजीन रिंग से, तो कंडीशन एक हाइड्रोजन निकालने पर क्या बन सकती है, ये बनेगी क्या, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहां से निकालू तो इस जगह से सेकंड नंबर पे से वैलेंसी फ्री करें तो ये बनेगी, और थर्ड नंबर पे से वैलेंसी फ्री करें, करिए फ्री, तो क्या बनेगी, पेरा। तो इनके नाम क्या होंगे, ऑर्थो मेटा पेरा तो पोजीशन के नाम है। ये ऑर्थो है क्या, इसको बोलते हैं ऑर्थो टोलाइल, टोलाइल, इसको बोलते हैं मेटाटोलाइल, और इसको पेराटोलाइल। बस, और यहाँ हो गया आपके दी एंड। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है इन सब के बारे में, फिर हेडिंग डाल देना IUPAC। एक बालक ने, सर आपने केमिस्ट्री पढ़ाई तब जाके केमिस्ट्री समझ में आ रही है, मुझे पूरी BSc में केमिस्ट्री समझ नहीं। तो BSc में भी केमिस्ट्री समझने के लिए पढ़नी पड़ती है, इसलिए वहाँ नहीं आई। 11-12 में क्यों नहीं आई थी, 11-12 में भी पढ़नी पड़ती थी, तब वहाँ भी नहीं पढ़ी, तो आएगी कहाँ से। अभी तो मजबूरी एग्जाम है, कॉम्पिटिशन एग्जाम है, तो अब तो समझ नहीं है अब आपको। कहने का मुद्दा ये कि थोड़ा सा अगर सही से पढ़ोगे ना, हर सब्जेक्ट ईजी है, थोड़ा सा आप सिस्टमेटिक पढ़ो, आप भागने की कोशिश मत करो। आप चाहते हो एक ही दिन में सब सीखना, तो वो आपको दिक्कत आएगी। सिस्टमेटिक पढ़ो, आपको सब बात समझ में आएगी। ठीक है भाई, कर दो इसको बंद और लगा दो आप क्या, जिसका था हमें बरसों से इंतजार, IUPAC। ये सबसे बढ़िया है, लेकिन समझ में आया जब ये समझ में आया तो सब एक जैसी है। तो इसमें भी रूल्स तो काफी आएंगे, बट इसमें वो रूल आएंगे जो अपन आराम से पचा सकते हैं। उनमें कोई रूल ही नहीं है, जो उसने बोल दिया वो बोल दिया। चलो, सबसे पहली बात देखो IUPAC में, IUPAC का जो नामकरण करेंगे वो देखो ऐसे, ये तो क्या हो गई मेन चेन। अब इस पे अगर कोई ग्रुप लग रहा है, ठीक है, अगर इस पे कोई लग रहा है क्या ग्रुप, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूट काम करेगा, है ना। तो जब भी इसकी नेमिंग करते हैं तो अपन इसको तो बाद में लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक तो बताइए, अभी पढ़ेंगे अपन पूरी डिटेल, पर इसको लिखते हैं पहले अपन, फिर इसको लिखते हैं। तो इनको कर देते हैं हम लोग समझने के लिए पहले अलग अलग। तो जैसे ही अलग अलग करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, ऐसा दिखेगा क्या, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। वेरी गुड, क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। अब आपको यहाँ IUPAC के बीच में इसका नाम समझने की जरूरत नहीं, आइसोप्रोपाइल कैसा है, हमने कॉमन नेम में समझ लिया कि इसको आइसोप्रोपाइल बोलना है। आइसोप्रोपाइल पीछे क्या लग रहा है, YL, और YL किसके पीछे लगता है, मूलकों के पीछे, रेडिकल के पीछे। मतलब ये कन्फर्म है, IUPAC पढ़ेंगे तब भी पहले आपको रेडिकल की नेमिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, तो IUPAC को इसलिए आपको दो तरीके से पढ़ना पड़ेगा, पहले तो रेडिकल की नेमिंग करेंगे और फिर मेन चेन की नेमिंग करेंगे। बात समझ में आ गई। सबसे शानदार तरीका इसको पढ़ने का, पहले रेडिकल का नेम करना है आपको, ठीक है, और फिर मेन चेन की करेंगे। मेन चेन मतलब मुख्य श्रृंखला। ठीक है, तो इसको तो हटा देता हूं मैं, लिखो IUPAC में आपको दो तरह की बातें करनी है। पहले रेडिकल को हिंदी में अब क्या बोलना है, मूलक, और ये मुख्य श्रृंखला की, या मेन हाइड्रोकार्बन चेन बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की।
लिख लिया। तो वैसे रेडिकल की नेमिंग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, हमको अब डिटेल पढ़ने की जरूरत है नहीं, हमको सबके रेडिकल के नाम पता है। आइसोपेंटाइल लगाओ तो हम पहचान लेंगे आइसोपेंटाइल है, प्रोपाइल लगाओ तो आइसोप्रोपाइल हम पहचान लेंगे। बट नंबरिंग आप कैसे करोगे? तो या तो हेडिंग डाल लो रेडिकल की नेमिंग, ऐसे लिख लो, नेमिंग ऑफ रेडिकल। अब आईयूपीसी रूल के अंदर हम लोग सबसे पहले तो क्या चुनते थे? चेन। चेन के बाद क्या करते थे? नंबरिंग। और नंबरिंग के बाद लिखते थे उसका नाम। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे कोई बहुत लंबी श्रृंखला है, कितनी लंबी? बहुत लंबी, ठीक है। तो इसका नाम तो लास्ट में आएगा, पहले नाम करेंगे इसका। तो तरीका वही होता है जो भी मैंने समझाया, इसको तोड़ दो यहां से। तो ये यहां से वैलेंसी फ्री हो गई, फ्री हो गया तो यहां से क्या बन गया? रेडिकल, फ्री वैलेंसी हो गई। तो सबसे पहले अब इसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका आयु अगर यू लिखते हैं तो आप लिख सकते हो, लेकिन हम लोग इसका भी अगर आईयूपीसी के अकॉर्डिंग लिखना चाहें, जैसे यही था, सपोज, दिमाग नहीं लगाना, जैसे यही था, तो सीधा हम लोग टिका देते कि आइसोप्रोपाइल है, ठीक है, और फिर आगे का नाम लिख देते हैं। पर हम लोग चाहते हैं कि आइसोप्रोपाइल से आईयूपीसी में अगर यूज करें तो कॉमन नेम वाला यूज नहीं करें, आईयूपीसी से यूज करें इसको। तो फिर आपको इसकी भी आईयूपीसी करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉमन नेम तो हमको पता है आइसोप्रोपाइल। अब ऑप्शन के अंदर आपको आइसोप्रोपाइल से भी मिल सकता है आंसर, वो भी सही है, और दूसरे नेम से भी मिल सकता है। तो दूसरा नेम करेंगे तो आईयूपीसी करेंगे। आईयूपीसी में पहला रूल होता है नंबर ऑफ कार्बन की चेन। तो जो सबसे लंबी चेन होगी पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें सबसे लंबी चेन कौन सी बनेगी? सीधी या इधर? कोई सी बना लो, एक ही बात है। ये इसकी चेन हो गई, ठीक है। फिर इसके ऊपर भी सब्स्टिट्यूट है क्या? प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी ये बनेगा सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग यहां से कर दूं क्या? नहीं। एक बात हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, रेडिकल की जब भी नंबरिंग होगी, नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से फ्री वैलेंसी है, इस जगह से ही होगी। चाहे कुछ भी कंडीशन आ जाए, फर्स्ट नंबर हमेशा किसको देना होता है? फ्री वैलेंसी को, ठीक है, फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को। तो 1 और 2। तो इसका नाम कैसे आ जाएगा? 1 मिथाइल, 2 कार्बन के लिए एथ, 1 मिथाइल, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और वैलेंसी फ्री है तो पीछे क्या लगाएंगे? रेडिकल है ना, आईएल, तो क्या बोलोगे? ये इस रेडिकल की आईयूपीसी नेमिंग है। तो आपको ऐसे भी मिल सकता है कि सर प्लान नंबर पे जो भी नंबर जुड़ रहा है, ये कार्बन सपोज इतना ही है, जैसे ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एक तो नाम आप इसका कैसे ले सकते थे? 4 आइसोप्रोपाइल, और कितने कार्बन? 8 ऑक्टेन। एक तो नाम इसे कर सकते हैं, ये ऑप्शन मिल सकता है, ये भी सही है। अब वो कहे कि भाई मेरे को इसकी भी आईयूपीसी करवानी है, तो दूसरा ऑप्शन कैसे देता है? 1 2 3 4, क्या लिखोगे आप? 4 पर क्या जुड़ रहा है? 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद, और फिर क्या रहेगा? ऑक्टेन। दोनों ही तरीके से नेमिंग की जा सकती है। इसलिए आपको मैंने ये चीज समझाने के लिए पहले कॉमन नेम पढ़ा है कि जरूर नहीं आपको ये नेम मिले, वो सीधा 4 आइसोप्रोपाइल भी बोल देता है, तो आपको पहचानने में आए। समझ आ गई बात? तो रेडिकल की जब भी नंबरिंग करेंगे तो जहां से वैलेंसी फ्री हो रही है उसको हमेशा क्या देना है? आपको नंबर देना है 1। तो रेडिकल की नेमिंग के लिए रूल लिख ले, लिखो। क्लास खत्म हो गई क्या? तो चलो फिर कल लिखेंगे इसका नाम, ठीक है। केमिस्ट्री समझ आ